जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी के, बालाजी महाराज के, श्री राम के सभी भक्तों को, जो भी जिन्हें मानता है उन सभी भक्तों को जय श्री राम। आज के इस कलयुग में ईश्वर को मानने वाले मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम और उन्हें मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हनुमान चालीसा को लेकर देखिए मित्रों, हमने भी बहुत सी वीडियो हनुमान चालीसा को लेकर बनाई है, बहुत सी। और मेरे अलावा हमारे बहुत से भाई ऐसे हैं जो अध्यात्म की तरफ हैं, सनातन की तरफ हैं, और उन्होंने भी हनुमान चालीसा को लेकर बहुत सारी वीडियो बनाई है। लेकिन समय समय पर हनुमान चालीसा को लेकर एक धारणा सी आती रहती है, बहुत सी ऐसी धारणाएं आती रहती हैं। कोई भाई ऐसा है कि भाई हर तरीके से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहता हूं, लेकिन इतने दिनों से हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मुसीबतें कम तो हो रही हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई मुसीबत आती है। अगर आज मेरे पास कोई मुसीबत आई है मेरे ऊपर या मेरे परिवार पर, हम हनुमान चालीसा निरंतर पाठ करते हैं, हनुमान जी की कृपा से मुसीबत हट जाती है, लेकिन दोबारा फिर कोई नई मुसीबत आ जाती है। तो हम क्या करें? और एक सबसे बड़ी परेशानी जो हमारे पास आए, किसी एक भक्त ने हमें बताई कि जब हनुमान चालीसा का मैं पाठ कर रहा हूं तो मेरा मन और मेरा ध्यान कहीं ना कहीं भटकता है। और ये मन और ध्यान जो भटकता है, ये परेशानी अनगिनत साधकों की या पर वैसे नॉर्मल पूजा करने वालों की भी है कि जैसे ही वो चालीसा करने बैठते हैं या हनुमान जी की किसी और विधि से पूजा करने बैठते हैं, तो जो हमारा मन है ये तुरंत भटक जाएगा कहीं ना कहीं। तो हम ऐसा क्या करें? ऐसा क्या साधारण तरीका अपनाएं कि हमारा मन ना भटके? वैसे तो हम इस मन को रोकने के हैं तरीके, लेकिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज्यादा, जिसको एक पारिवारिक जीवन में घरेलू हम नहीं कर सकते। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा मन ना भटके और हम हनुमान जी का निरंतर ध्यान कर सकें या उनका चालीसा का पाठ कर सकें। तो उसी के बारे में हम आपको आज वीडियो बना रहे हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी ने ये बात कही है कि संकट को काटने वाले तो हनुमान जी ही हैं। ऐसा कोई भक्त नहीं, ऐसा कोई दरबार नहीं जहां पर आपको हनुमान जी विराजित नहीं मिलेंगे, क्योंकि हनुमान जी के बगैर संकट को कोई काट ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें वरदान है ये प्राप्त कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल वीरा। यानी कि संकट को काटने वाले ही हनुमान जी हैं, इसीलिए उनका नाम भी संकट मोचन रखा गया है। एक घटना ऐसी है मित्रों, मैं कहीं गया हुआ था, वो दरबार था शनिदेव महाराज का, काफी साल पुराना। और वो कहते थे कि भाई शनिदेव महाराज ही संकट काटते हैं, शनिदेव महाराज ही संकट काटेंगे हमारे। लेकिन अब काफी साल बाद मैं दोबारा उस दरबार की वीडियो देख रहा हूं, तो उन्होंने भी हनुमान जी को स्थापित करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अलावा संकट कोई नहीं काट सकता मित्रों। तो आज हम बात करते हैं मित्रों ध्यान। हमारा जो मन भटकता है वो क्यों नहीं भटके, उसके लिए हम आज आपको बताएंगे हनुमान जी का एक महामंत्र, हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र कि जिस मंत्र का जाप आप अगर कोई ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उससे पहले आपको 11 बार मंत्र पढ़ना है। हनुमान चालीसा से पहले भी 11 बार पढ़ना है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आपका जो मन है वो भटकना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हनुमान जी का एक गुप्त और महामंत्र है। आपने हनुमान चालीसा भी पढ़ा है, उसमें भी बताया गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। आप पढ़ते हैं
तो उसमें एक दोहा आता है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट दे हनुमान छुड़ावे। यानी कि जब हम अपने मन से, अपने कर्म से, अपने वचन से जब ध्यान लगाएंगे तो हनुमान जी हमारे संकट को अवश्य हरेंगे। हम सफल पूजा क्यों नहीं होती, चालीसा से हमें फायदा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारा मन तो भटक जाता है। सबसे पहले बताया गया है मन, कर्म, वचन, यानी कि सबसे पहले मन, उसके बाद हमारे कर्म, और फिर हमारा संकल्प यानी कि हमारा वचन। जो हम संकल्प इसमें बहुत बड़ा कारण है, लेकिन सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं मन वाले। तो उन्होंने बताया भी है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। तो मित्रों, इसी के बारे में हम आज बात करते हैं कि वो मंत्र कौन सा है और उस मंत्र को हमें कैसे पढ़ना है। उस मंत्र से पहले मित्रों एक छोटी सी चर्चा। देखिए, हनुमान जी तो श्री राम भक्त हैं, तो हनुमान जी को पूजने से पहले, उनका चालीसा से पहले, उनके इष्ट, उनके प्रभु श्री राम नाम को आपकी जीवा पर लाना होगा। अपने मन में और अपने जीवा में श्री राम के नाम को लाना होगा। अपने अंदर भी और बाहर भी आपको श्री राम नाम को ही लाना होगा। जिस तरह से आप देखिए, आप दहलीज में दिया रखिए, उसकी रोशनी अंदर बाहर दोनों तरफ आएगी। तो ये तो दहलीज है हमारी। जब हम यहां पर राम नाम को लेके आएंगे तो हमारे अंदर भी इसकी रोशनी होगी और बाहर भी होगी। तो सबसे पहले आपको उसको हमारे राम नाम को लेके आना पड़ेगा मित्रों। उसके बाद ही आप का ये जो कार्य है हनुमान चालीसा के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा सफल हो सकता है। तो इस तरह से आप जब अपनी पूजा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो अवश्य सफल होगा और आप अपने संकट से मुक्त हो। सबसे तो पहले तो मित्रों, हनुमान जी का जो संकटहारी रूप है, जब भी आप किसी संकट की परिस्थिति में हनुमान चालीसा कर रहे हैं तो हनुमान जी का जो संकटहारी रूप है उसको अपने मन में आपको बसाना होगा। आप आंखें बंद करके देखें और हनुमान जी का जो संकटहारी रूप है, हाथ में गदा लिए हुए संकटों को मार रहे हैं, उस रूप का आपको ध्यान करना होगा कि हाँ, हनुमान जी मेरे भी संकट को ऐसे ही गदा मार रहे हैं और उन्हें भगा रहे हैं। उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले हर रोज डेली, ये वाक्य में ही एक महामंत्र है, उसके बाद आप इस महामंत्र को मित्रों बोलिए और फिर आप देखिए इस मंत्र का चमत्कार। आपका जो मन है, देखिए मन भटकना एक नॉर्मल बात है, कोई वैसी नहीं है, भटकेगा, सबका भटकता है। लेकिन जब आप अपने मन को रोक देंगे, आपकी पूजा इतनी जल्दी सफल होगी, आपके संकट कटेंगे और हनुमान जी बहुत जल्दी सुनेंगे। ठीक है, तो ये मंत्र है मित्रों, मनोजवय मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वात्माजम वानर युद्ध मुख्यम श्री रामदूत शरणम। इसमें बताया गया है मित्रों, जो हनुमान जी है ना, उनकी गति एक मन की गति से भी ज्यादा है। जिस तरह से हमारा मन, मतलब सेकंड तो बहुत बड़ी हो गई, उसके 1000वें हिस्से में हम यहां बैठे बैठे अपने आप को कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो उससे भी ज्यादा गति है, जो मन से भी ज्यादा गति है और वायु के वेग से भी ज्यादा हनुमान जी की गति है कि आपके संकट को हरने के लिए वो इतनी गति से आते हैं कि संकट को समझ में भी नहीं आ पाता। जिन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है,
यानी कि उनका मन कभी नहीं भटकता, वो है हनुमान जी। और बुद्धि यानी कि बुद्धि के देव, सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमता, यानी कि उनकी बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, सोचने की क्षमता उनकी सबसे श्रेष्ठ है, वो है हनुमान जी। और जिस समय युद्ध हुआ था, श्री राम ने जब लंका विजय की, तो वानर युद्धम मुख्यम, यानी कि वानरों के युद्ध में वो मुख्य थे, उनको रास्ता दिखाने वाले थे। तो उसी तरह से वो अपने भक्तों को, जो दुखी उनका स्मरण करते हैं, वो उनको रास्ता दिखाने वाले हनुमान जी ही हैं। श्री राम दूत शरणम, और भगवान श्री राम के दूत कहलाए और उनकी शरण में थे। तो आप भी इस मंत्र को बोलें। ये मंत्र हम आपको वीडियो में भी दे देंगे, लिख भी देंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, मेरे भी इंग्लिश में ये बोलना कम आता है, तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा ये मंत्र। वहाँ भी आप मंत्र को नोट कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट भी लगा देंगे, वीडियो पे भी लगा देंगे मंत्र के लिए हम। या आप इसे हिंदी में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत से भाई बहन जो पढ़े लिखे हैं नहीं, ठीक, आप इन्हें हिंदी में भी बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे? हे पवन पुत्र हनुमान जी, आपकी गति तो मन से भी तेज है, आपका वेग वायु से भी तेज है, आपने अपनी सभी इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है, और आपकी बुद्धि इस सृष्टि में सबसे तेज बुद्धि आपकी ही है। जब वानर युद्ध हुआ था, वानरों ने युद्ध किया था श्रीलंका विजय के लिए श्री राम ने, तो उनमें आप सबसे आगे थे। उसी तरह से आप मेरे जीवन में हमें आगे आगे रास्ता दिखाएं, जैसे आपने उनको रास्ता दिखाया और आपके रास्ते के अनुसार वो चलते गए। आप श्री राम के दूत हैं, उनकी शरण है, उनकी शरण में है। उसी तरह हमें भी भगवान श्री राम की शरण में लेके जाएं और उनकी कृपा दृष्टि हम पे प्राप्त हो। तो ये सब आप बोले हैं, आप हिंदी में बोल सकते हैं इस तरह से, और हिंदी में बोलने के बाद आप हनुमान चालीसा का ये पाठ कर सकते हैं। ये मंत्र भी या हिंदी में बोलना चाहिए, तब भी आपको 11-11 बार मित्रों अवश्य बोलना है, और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करना है। आप देखेंगे कि मित्रों, जो आप संकल्प ले रहे हैं ना, हनुमान चालीसा का संकल्प लेके करेंगे, जो चालीसा आप 1000 कर रहे हैं 1000 की संख्या में, इस तरह से आप 100 बार कर देंगे ना, तो वो 1000 का काम करेगी। आप उपाय आजमा के देखिए, उपाय करके देखिए मित्रों, आपका जो मन है वो भटकेगा नहीं, धीरे धीरे वो हनुमान जी की तरफ चला जाएगा। मुख में श्री राम नाम होना चाहिए, उठते बैठते चलते फिरते बातें भी कर रहे हैं किसी, तब भी मन में श्री राम जय राम जय जय राम, इस तरह से। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहे, कुछ मत सुनो, बस श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, क्योंकि हनुमान जी तो श्री राम के नाम से ही खुश होते हैं। और फिर देखिए हनुमान जी का चमत्कार, और अपने जीवन में भी देखेंगे आप चमत्कार। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की कृपा बनी रहे। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ आएंगे, एक नई समस्या की जानकारी और उसको सुधारने का तरीका लेके आपके सामने। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम।